अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर है। नाजरीन, आखिरकार अली वज़ीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत मिल गई। 1 साल तक अली वज़ीर हिरासत में रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये केस ज़ेर समात रहा, बेंचेस तब्दील होते रहे और फिर आखिरकार आज ज़मानत दे दी गई। थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताते हैं। गुज़िश्ता जुमे को जस्टिस सरदार तारिक मसूद के सरबराही में 3 रुकनी बेंच के पास ये केस समात के लिए मुकर्रर था, लेकिन फिर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन आई, केस मुलतवी करने की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को मुलतवी किया। फिर उसके बाद सोमवार वाले दिन केस दोबारा समात के लिए मुकर्रर किया गया, लेकिन जुमे वाले दिन ही जब ये केस सोमवार के दिन मुकर्रर किया जा रहा था, उस वक्त ही आधे पौने घंटे के वक्फे के बाद हमने देखा कि कागज़ दोबारा चेंज हो गई और बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने इस केस को फ़िक्स किया गया, लेकिन फिर उस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस सज्जाद अली शाह शामिल नहीं थे, मौजूद नहीं थे। किसी उज़्र की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे, इस वजह से केस फिर डिलिस्ट हो गया। लेकिन फिर उसके बाद अचानक टर्न तब आया जब डेढ़ घंटा गुजरने के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने के पास फिर वही केस अली वज़ीर की ज़मानत का केस दोबारा फ़िक्स हुआ और ये बताया गया कि गलती से ये केस किसी और बेंच में लगा दिया गया है और कल हम इस केस की समात करेंगे। आज इस केस की समात हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना और रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर को 4 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। इस केस की प्रोसीडिंग पर बात करने से पहले हमने मोहसिन दावर जो कि MNA हैं उनसे बात की है। सबसे पहले हम आपको उनका मौक़िफ़ सुनाते हैं कि इस फ़ैसले के बाद उन्होंने जो हमसे टॉक की उसमें उनका क्या कहना था। देखिए ना जी, ये तो जब सुना गया केस तो कंटेंट तो उसमें कुछ था नहीं, तो फ़ैसला तो हमारे हक़ में ही होना था। और आज वो जो प्रोसिक्यूशन थी, दे वर अनेबल टू डिफेंड देयर केस। मसला सिर्फ ये है कि वो जो 1 साल उन्होंने जेल में गुजारा है उसका मदावा कौन करेगा। वो तो आ जाता है फ़ैसला, तो इवेंचुअली एक ना एक दिन आ जाता है, लेकिन जो टाइम उन्होंने जेल में गुजारा उसका मतलब हु विल पे फॉर दैट, हु विल पे फॉर द टाइम। कौन, उसकी वक्त की कोई कीमत नहीं होती। तो जो वक्त उन्होंने अंदर गुजारा, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। ये अदालतें आवाम की आखिरी उम्मीद होती हैं। बहरहाल फिर भी वी अप्रिशिएट कि आज इंसाफ सामने आया और जो बेबुनियाद केस बनाया गया था उस के ख़िलाफ़ हमारी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर हुई। देखिए, दैट इज़ आल्सो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इतना डिले नहीं होना चाहिए था और इस तरह होना भी नहीं चाहिए था। और वो उनको तो खैर जज साहब ने खुद ही रेक्टिफाई कर दिया था कि भाई एक दफ़ा जब मेरे बेंच के सामने केस लगा था तो जब मैंने मंडे की डेट रखी तो फिर भी यहीं पे लगना चाहिए था, तो उसकी इस्लाह तो हो गई, लेकिन अदरवाइज़ जो डिले हुआ है वो मुनासिब नहीं था। आज के फैसले के बाद आपको अदालतों पर एतमाद है? देखिए ना, हमारे पास तो और इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमारा एतमाद हो ना हो ये तो मैटर करता ही नहीं, हमने तो फिर भी यहीं पे आना है। ठीक है ना, मतलब अगर अगली बार आपके अगेंस्ट आता है तो फिर आप देखिए ना, वो तो हमारे पास और ऑप्शन क्या रहती है। ये जो जिस वजह से हमने 1 साल गुजारा है उसमें तारीख नहीं लग रही थी, हाई कोर्ट में 3 महीने वो डिले हुआ, फिर भी हम तो यहीं पे आए। और तो कोई ऑप्शन इसी सिस्टम को अगर ख़राबी है तो इसी को ठीक करना। थैंक यू सर। मेरा एक और सवाल कि मंजूर पश्तीन साहब और आपके रास्ते क्यों जुदा हुए कि आप तो मजलूम और महकूम लोगों के लिए नहीं, वो नहीं, देखिए ना, रास्ता एक ही है, वो जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद है। हाँ, ये है कि वो पहले से भी मतलब जब PTM हम बना रहे थे तो उसमें मैं NP का हिस्सा था, बार उसके बाद उन्होंने मुझे निकाल दिया था। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, सियासी बंदा हूँ, सियासत मैंने करनी है, उन्होंने नहीं करनी, तो रास्ते जुदा नहीं है। वो उनका अपना एक लाइन अफेक्शन है, हमारा अपना एक लाइन अफेक्शन है। सर, आपको बिलावल भुट्टो साहब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं मुस्तकबिल में उनके साथ रहें आपकी इकट्ठी तो नहीं हो रही? आपको बिलावल भुट्टो साहब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं मुस्तकबिल में उनके साथ रहें आपकी इकट्ठी तो नहीं हो रही? देखिए ना, सियासत में तो कल हम PDM में थे, आज PDM में नहीं है, तो आने वाले वक्त का कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक यू।
आपने मोहसिन दावड़ की टॉक सुनी। अब हम दोबारा केस के ऊपर आते हैं। जैसे सरदार तारिक मसूद के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अली वज़ीर के साथ जो दीगर शरीक मुल्ज़िमान हैं उनको रिहा कर दिया गया था, तो फिर अली वज़ीर को जेल में रखने का कोई जवाज़ नहीं था। अली वज़ीर को 16 दिसंबर 2020 को गिरफ़्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर को 4 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के इवज़ जो है उनको रिहा किया जाता है। और इस केस की समाअत के दौरान कोई अहम ऑब्ज़र्वेशंस भी सामने आई हैं, ख़ास तौर के ऊपर कलदम जमात पाकिस्तान तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का जो अमल है उसका नाम लिए बग़ैर जज साहिबान की तरफ से कुछ ऑब्ज़र्वेशंस दी गई हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये रिमार्क्स दिए कि रियासत मुज़ाकरात करके लोगों को छोड़ रही है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा कि हो सकता है अली वज़ीर के साथ भी मामला तय हो जाए। लोग शहीद हो रहे हैं, क्या वहाँ कानून की कोई दफ़ा नहीं लगती? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा कि क्या अदालत सिर्फ़ ज़मानतें ख़ारिज करने के लिए बैठी हुई है? और इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल जो इस बेंच में शामिल थे, उन्होंने ये कहा कि क्या अदालत सिर्फ़ जो है इस तमाम तर मामले के ऊपर क्या अली वज़ीर के इल्ज़ामात पर पार्लियामान में बहस नहीं होनी चाहिए? और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अली वज़ीर ने शिकायत की थी कि उसका गिला दूर करना चाहिए था और अपनों को सीने से लगाने के बजाय पराया क्यों किया जा रहा है। अली वज़ीर का एक भी इल्ज़ाम दुरुस्त निकला तो फिर क्या होगा। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने आखिर में ये ऑब्ज़र्वेशन दिया कि शरीक मुल्ज़िमान के साथ रवैया देखकर गुड तालिबान और बैड तालिबान वाला केस लगता है। यानी अली वज़ीर के जो शरीक मुल्ज़िमान हैं उनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन अली वज़ीर को 1 साल तक हिरासत में रखा गया। इस मामले के ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये ऑब्ज़र्वेशन दी कि शरीक मुल्ज़िमान के साथ जो रवैया अपनाया गया उससे ये लगता है कि कुछ गुड तालिबान हैं और कुछ बैड तालिबान हैं। बहरहाल 1 साल की तवील हिरासत के बाद अब अली वज़ीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आखिरकार ज़मानत दे दी गई है। 4 लाख ज़मानती मुचलकों के इवज़ ये ज़मानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये अहम हुक्मनामा है जारी हुआ है। अब इस केस में बेंच किस तरह से तब्दील होते रहे उसका भी हमने आपको उस हवाले से तमाम तफसीलात थी जिनसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।